जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर का दूसरा चैप्टर हिंदी कहानी पढ़ेंगे। जिसने भी पहला चैप्टर ना पढ़ा हो उसे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वह जाकर तुरंत देख लें, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ें। तो हम हिंदी कहानी की परिभाषा, प्रकार, तत्व, विशेषताएं, उद्भव एवं विकास के बारे में इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझेंगे। सर्वप्रथम हम कहानी की परिभाषा के बारे में जानेंगे। कहानी की परिभाषा क्या है? तो अज्ञेय जी के अनुसार क्या है कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। अर्थात सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? सूक्ष्मदर्शी छोटे छोटे तत्वों को हमें जो थोड़ा विशाल बनाकर हमारे आंखों के ऊपर प्रतिबिंब बनाता है जिससे हम देख सकें। उसी प्रकार कहानी जो है वह भी हमारे मानवीय अस्तित्व के बारे में छोटे छोटे दृश्यों को भी खोलता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद्र जी के अनुसार कहानी क्या है? प्रेमचंद जी कहते हैं कि अनुभूतियां ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं, और सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होती है। जो हम अनुभूति करते हैं, जो एक्सपीरियंस हम करते हैं सामाजिक जीवन का या किसी भी घटना का जो अनुभूति करते हैं, उसको जब हम अपनी भावना को रचनाशील क्रम में लिख देते हैं और उन्हें एकत्रित संग्रहित कर देते हैं तो वह कहानी बन जाती है। अपनी अनुभूतियों जो होती हैं उसे रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। और सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो हमें मनोवैज्ञानिक, जो हमारे सत्य हो, हमारे लिए मानवीय समाज के लिए सत्य हो, वह सबसे अच्छी कहानी और उत्तम कहानी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कहानी स्वरूप जो है वह संदेश और उपदेश, प्रयोजन, उद्देश्य एवं मंतव्य पर आश्रित है। हम जब किसी भी चीज़ की परिभाषा लिखेंगे किसी के अनुसार, उसके बाद हमें यह अवश्य लिख देना चाहिए कि अतः हम कह सकते हैं, या लिख सकते हैं कि उपर्युक्त परिभाषाओं में हमें यह पता चलता है कि कहानी रूप, स्वरूप, संदेश, उपदेश, प्रयोजन, उद्देश्य एवं मंतव्य पर आश्रित है। मूलतः मानव जीवन व चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है। जो कहानी है वह मूलतः मानव जीवन व चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है। कहानी एक अनोखी गद्य विद्या है जिसे पढ़कर पाठक आनंदित हो जाता है। जो कहानी होती है उसे पढ़कर पाठक को आनंद आना चाहिए। इसकी एक कहानी की यह एक विशेषता है। आगे हम जानेंगे कहानी के प्रकार। कहानी 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है कथा प्रधान कहानी, जिसमें भी 3 भाग होते हैं: परिधान कहानी, वातावरण प्रधान कहानी और कार्य प्रधान कहानी। वातावरण प्रधान कहानी क्या होती है? जैसे कोई भी घटना होती है जहाँ पर हुई रहे और उसी का सचित्र वर्णन कर दिया जाए तो वह वातावरण कहानी होती है। कार्य प्रधान कहानी कौन सी होती है? जैसे किसी कहानी में कार्य की महत्ता अधिक हो तो वहाँ पर कार्य कहानी होती है। और जो परिधान कहानी या चारित्रिक प्रधान कहानी होती है, उसमें जो एक्टर हीरो होते हैं या नायक होते हैं उनकी प्रधानता दिखाई जाती है, तो वह चरित्र प्रधान कहानी कहलाती है। घटना प्रधान कहानी दूसरा है। घटना प्रधान कहानी का मतलब है जो घटना हो उस कहानी में वह प्रधान रूप से हो, मतलब उसकी प्रधानता अधिक दिखाई गई हो, तो वह क्या कहलाती है? घटना प्रधान कहानी। और तीसरा है प्रभाव प्रधान कहानी, मतलब हमें कहानी से जो प्रभावित हो, पाठक जो होते हैं वह प्रभावित होते हैं या फिर उनको कोई सीख मिलती है, तो वह प्रभाव प्रधान कहानी होती है, जिससे हमें अच्छी सीख मिले या प्रभावित हो जाए पाठक। और चौथी होती है विविध कहानियाँ। विविध कहानियों में जैसे हास्यपूर्ण, ऐतिहासिक। हास्यपूर्ण में जैसे कि कॉमेडियन मूवीज़ बनती हैं और कहानी भी बहुत सी लिखी गई हैं। ऐतिहासिक में बहुत सी मूवीज़ बनी हैं, जैसे पानीपत हो गया, बाहुबली हो गई, ये सब ऐतिहासिक कहानियों में आती हैं। जो मूवी बनती है वह कहानी नहीं होती है, वह उपन्यास का रूप होती है। उपन्यास जो होते हैं क्योंकि वह बड़े होते हैं, उसमें एक घटना नहीं होता है, उसमें एक से अधिक घटना हो जाते हैं। और जो कहानी होती है उसमें एक ही घटना बताया जाता है। और प्रकृतिवादी कहानी होती हैं, मतलब कि जो प्रकृति के बारे में अधिक बताए। प्रतीकवादी, मनोविश्लेषणवादी, ये कहानी के प्रकार हैं। इतने प्रकार की कहानियाँ होती हैं। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कहानी की विशेषताएं। तो पहले क्या विशेषता है? कहानी एक कथात्मक संक्षिप्त गद्य रचना है जिसमें कथा तत्व की प्रधानता होती है। जो कहानी होती है वह कथात्मक संक्षिप्त गद्य रचना होती है और इसमें जो कथा तत्व की प्रधानता होती है।
दूसरा क्या विशेषता है, कहानी में प्रभान्विति होती है। एकल प्रभावों की एकता होना चाहिए और कहानी के विषय में यह एकता प्रदान होती है। जैसे प्रभान्विति, जो पाठक हो कहानी पढ़ के उसे वह प्रभावित हो जाए, ऐसी कहानी होती है, कहानी की यह विशेषता होती है। और तीसरा क्या है, कहानी ऐसी हो जिसे 20 मिनट या 1 घंटा या एक बैठक में पढ़ा जा सके। कहानी की यह भी विशेषता होती है कि वह जो पाठक हो वह एक बार में बैठे और उसे खत्म कर ले, जिससे वह पूरा मजा मतलब उसका आनंद उठा सके। ऐसा ना हो कि कहानी पढ़ते पढ़ते 1-2 दिन बीत जाए, पढ़ ही ना पाए। उसे उपन्यास कहते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा घटनाएं होती हैं। कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए, अर्थात उसे 20 मिनट, 1 घंटा या एक बैठक में पढ़ा जा सके। नेक्स्ट देखेंगे कि कौतूहल और मनोरंजन कहानी का आवश्यक गुरु है। जो मनोरंजन भी होना चाहिए, जो कहानी होती है उसमें कौतूहल मतलब उत्सुकता किसी चीज़ के लिए और मनोरंजन होनी आवश्यक होती है। और पांचवा है, कहानी में तीव्रता और गति आवश्यक है, जिस कारण विद्वानों ने इसे 100 गज कहा है। कहानी को विद्वानों ने 100 गज कहा है क्योंकि इसमें तीव्रता और गति बहुत आवश्यक होती है। ऐसा नहीं हो कि एक ही घटना को बताने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर दें या बहुत बड़ा कर दें एक ही घटना को बताने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीव्रता होनी चाहिए कहानी में। और अगली विशेषता देखेंगे, अगली विशेषता क्या है, कहानी में एक मूल भावना का विस्तार आख्यानात्मक शैली में होता है। जो मूल भावना होती है उसका विस्तार आख्यानात्मक शैली में होता है, इसकी यह भी विशेषता है। कहानी की रूपरेखा पूर्णतः स्पष्ट के और संतुलित होती है। जो कहानी की रूपरेखा हो मतलब प्रारूप हो वह पूरी स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले की घटना बाद में या बाद की घटना पहले दिखा दें। और संतुलित होनी चाहिए कहानी। कहानी अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, मतलब कहानी पढ़े तो उसका जब अंत हो तो कहानी का पूरा सार या जो भी प्रभाव हो उसे पाठक को प्राप्त हो सके एक ही बार में। मतलब कि कहानी भागों में नहीं होनी चाहिए, एक ही भाग में संपूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, कहानी में जीवन एक तथ्य का, एक संवेदना अथवा एक स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रण होता है। एक ही तथ्य होता है, एक ही संवेदना होती है और एक स्थिति। कहानी में यही हमने आपको पहले भी बताया कि कहानी में एक ही स्थिति होती है, जिसमें ज़्यादा स्थिति होती है वह उपन्यास कहलाता है। कहानी में प्रेरणा बिंदु का विस्तार होता है। कहानी में जैसे वह प्रभावित, पहला पॉइंट क्या था, प्रभान्विति होनी चाहिए जो कहानी होनी चाहिए। उसी प्रकार मतलब कि जो कहानी में प्रभाव करने वाली, प्रभावित करने वाले जो बिंदु होना चाहिए उनका विस्तार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है हिंदी कहानी के तत्व, जिसमें पहला तत्व है विषय वस्तु कथानक, मतलब उसका जो विषय वस्तु हो वह बहुत ही संतुलित होना चाहिए। दूसरा क्या है, चरित्र, जैसे कि किसी भी मूवी में हीरो एक्टर जो होते हैं उनका चरित्र जो होता है वह हिंदी का तत्व होता है। अब अगर आपको एक्टर के बारे में, हीरो के बारे में ही ना पता हो तो आप मूवी को क्या समझेंगे। इसलिए चरित्र जो है वह हिंदी कहानी का तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। संवाद, कथोपकथन अर्थात डायलॉग, जैसे डायलॉग बहुत ही अच्छे होने चाहिए जिससे पाठक जो हो वह प्रभावित हो जाए, उसे अच्छा लगे। जैसे अब देखिए साउथ की मूवीज़ में बहुत ही अच्छे डायलॉग्स होते हैं और डायलॉग्स की वजह से ही कुछ फिल्में ज़्यादा मतलब कि हिट हो जाती हैं। जैसे राजकुमार जी का हर एक डायलॉग फेमस होता है। चौथा क्या होता है, भाषा शैली, जो कहानी होती है उसकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए जिससे सबको समझ में आए, जो पढ़े वह समझ जाए। वातावरण, वातावरण में जैसे कहानी का यह तत्व है वातावरण, तो वातावरण में क्या होता है, जैसे जहाँ पे यह कहानी जिस जगह की यह घटना बताई जाए वह पूर्ण रूप से उसमें प्रदर्शित की जाए, मतलब दिखाई जाए यह कहाँ की घटना है। और उद्देश्य, हिंदी कहानी के तत्व का एक उद्देश्य भी होता है, जैसे किसी मोटो या ज्ञान के लिए होता है, उद्देश्य उसमें जरूर होता है हिंदी कहानी में। और कहा भी है किसी विद्वान ने कि जिसका जो उद्देश्य होता है वही कहानी सबसे उत्तम मानी जाती है। अब हम जानेंगे हिंदी कहानी का विकास यात्रा कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल के अनुसार जानेंगे, क्योंकि यह बहुत ही अच्छे आलोचक माने जाते हैं, हिंदी गद्य का हो या फिर कहानी का हो। तो आचार्य शुक्ल जी ने बताया है कि सर्वप्रथम इंदुमती जो है कहानी वह किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा 1900 ईस्वी में लिखी गई। दूसरी कौन सी है, प्लेग की चुड़ैल, मास्टर भगवान दास द्वारा 1902 में लिखी गई।
तीसरी है 11 वर्ष का समय शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई। और चौथी है पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी 1903 में लिखी गई। गिरिजा दत्त वाजपेयी द्वारा पंडित और पंडितानी कहानी का नाम है। और दुलाई वाली जो कहानी है वह बंग महिला द्वारा 1907 ईस्वी में लिखी गई। आचार्य राम शुक्ल जी ने यह बताया है कि हिंदी कहानी के विकास यात्रा में किन किन लोगों की कहानी सबसे अच्छी मानी जाती है जो कि विकास में सहयोग करती हैं। नवीन अनुसंधानों से यह पता चलता है कि 1911 ईस्वी में एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ। जो नवीन अनुसंधान है उससे यह पता चलता है कि 1901 में यह मिस्टेक हो गया है, 1901 ईस्वी में एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ था। अतः यह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का श्रेय इसी को जाता है। जो नवीन अनुसंधान है उसके अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में हुआ था उसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का श्रेय दिया जाता है। और इसके लेखक कौन थे? माधव राय सप्रे जी। इंद्रमती पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया गया है। इंदुमती जो कहानी है उसको शेक्सपियर का अनुवाद बताया गया है, इसलिए इसे कहानी नहीं माना गया है। बहुत लोगों ने इसका आलोचना किया है। कहानी के उद्भव एवं विकास के बाद हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी का काल विभाजन, मतलब हिंदी कहानी जो किस किस काल में किस तरह से विकसित हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी, मतलब प्रेमचंद्र जी के पूर्व में जो हिंदी कहानियाँ थी 1900 से 1915 ईस्वी में, तो उनके बारे में जानेंगे। पहली थी जैसे माधव प्रसाद मिश्र, वो जो है उनके द्वारा मन की चंचलता लिखी गई। लाला भगवान दीन के द्वारा प्लेग की चुड़ैल। वृंदावन लालू वर्मा के द्वारा राखी बंद और नकली किरण लिखी गई। विश्वभर शर्मा कौशिक के द्वारा रक्षाबंधन लिखी गई। जयशंकर प्रसाद के द्वारा छाया कहानी अनुग्रह लिखी गई। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा उसने कहा था सुखमय जीवन लिखी गई। हमने जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं और उनके लेखक हैं आपको बता दिया है। अगर आपका ऑप्शनल होता है तो आपको सीधे सीधे यही सब महत्वपूर्ण कहानियों के लेखक के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा काल विभाजन में अगला काल कौन सा आता है। अगला है हमारा प्रेमचंद्र युगीन कहानी, मतलब प्रेमचंद्र जी के काल में जो कहानियां लिखी गई थी उनके बारे में जानेंगे। 1916 से 1936 का यह काल है। प्रेमचंद्र लिखी गई। सुदर्शन, मतलब प्रेमचंद्र ने उस समय के कवि कौन थे? लेखक प्रेमचंद्र। सुदर्शन जिन्होंने हिंदी कहानी को विकसित किया, उद्भव विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लोग थे उनके नाम हम आपको बताते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क, पांडे बेचन सम, उम्र राधिका रमण, प्रसाद सिंह एवं जयशंकर प्रसाद, इन लोगों ने प्रेमचंद्र युगीन में हिंदी कहानी का विकास किया। अगला हमारा प्रेमचंदोत्तर कहानी सन 1936 से 1950 ईस्वी तक, अर्थात प्रेमचंद्र युग के बाद की जो युग था उसमें कहानियों का उद्भव किस किस लेखक ने किया था? यशपाल, रांगे राघव, नागार्जुन, अमृत राय, मनमथ गुप्ता, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी एवं जैनेन्द्र इत्यादि ने किया प्रेमचंदोत्तर कहानी में 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। फिर अगला हमारा आता है नई कहानी 1950 ईस्वी के बाद। कौन कौन से लेखक थे इसमें? शिव प्रसाद सिंह मार्कंडे, फणीश्वर नाथ रेणु है, ऊषा प्रियंदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती कमलेश्वर, मोहन राकेश, गोविंद मिश्र, महीप सिंह इत्यादि। इसके अलावा भीष्म साहनी, अमरकांत और राजेंद्र यादव एवं शिवानी जी ने हिंदी कहानी के विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई कहानी अभी तक चल रही है 1950 ईस्वी के बाद से अभी तक। यह था हिंदी कहानी के बारे में जो कि BA थर्ड सेमेस्टर में सिलेबस है आपका, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु थे आपको बता दिए। इससे आगे के सभी चैप्टर आपको पूर्णतः अच्छे तरीके से ऐसे ही कराए जाएंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे वह भी ये वीडियो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।